हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और आज की स्टोरी में। आज की हमारी स्टोरी का नाम है माय ड्रीम गर्ल। इस बार की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आर्मी। वैसे तो मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बातें मुझे बतानी पड़ती हैं। आज की स्टोरी की सबसे खास बात तो यह है कि आज की स्टोरी में जेके एक लड़की बनेंगे और वो भी तियोंग के घर में काम करेंगे, वो भी नौकरानी का। अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो आपको स्टोरी तो पूरी देखनी होगी। तो स्टोरी को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तियोंग के सामने जब भी जेके रहेंगे तो वो एक लड़की की तरह ही जेके को ट्रीट करेंगे, क्योंकि तियोंग को ऐसा लगता है कि वो एक लड़की है। तो इसलिए आप लोग भी प्लीज़ इस बात को इमेजिन कीजिएगा कि तियोंग एक लड़की से ही बात कर रहे हैं। वैसे तो मैं ये लड़कियों वाला सीन रखना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं किसी भी बीटीएस मेंबर्स को लड़की बना के नहीं दिखाऊंगी, लेकिन क्योंकि स्टोरी ही ऐसी बनी है तो इसी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। बाकी कोई सीन ऐसा होगा तो उसमें मैं ज़रूर एक लड़की का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन जेके वैसे ही रहेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि वो जेके नहीं, वो कुकी है, यानी कि वो एक लड़की है। जेके की जो बचपन की स्टोरी है वो मैं आपको ऐसे बोल के बता दूंगी ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। और भी कुछ होगा तो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी स्टोरी अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। पहले मैं आपको जेके की फैमिली के बारे में बताती हूँ। जेके की मॉम की डेथ के बाद जेके के डैड एक दिन अचानक से एक औरत को घर ले आते हैं और कहते हैं कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ और ये तुम्हारी होने वाली मॉम है। लेकिन जेके को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी मॉम की जगह कोई दूसरी औरत ले। इस बात को लेकर जेके अपने डैड से बहुत नाराज होते हैं। साथ ही वो दूसरी औरत की एक बेटी भी होती है जिसे वो अपने साथ ही लेकर आई होती है। कुछ ही दिनों बाद जेके के डैड शादी करने का फैसला करते हैं। शादी वाले दिन जेके की मुलाकात तियोंग से होती है। जेके के सिर्फ एक ही दोस्त हैं, वो है आरम। तियोंग भी एक बहुत ही अमीर फैमिली से है। उनके डैड भी एक बिजनेसमैन हैं और काफ़ी अमीर हैं। तियोंग बहुत ज़्यादा घमंडी और बदतमीज़ हैं। अपने सामने किसी को वो कुछ भी नहीं समझते। शादी वाले दिन ही तियोंग की जेके से टक्कर हो जाती है। आरम चिल्लाते हैं, तुम कैसे चल रहे हो, तुमने मेरे दोस्त को टक्कर मार दी। तियोंग जाते हैं और जेके के हाथ में कुछ पैसे रख देते हैं। जेके कहते हैं, ये क्या है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये पैसे हैं, क्या मतलब है इसका? तो तुम मुझसे और क्या उम्मीद रखते हो? अगर तुम्हें ये पैसे कम पड़ रहे हैं तो बताओ, मैं तुम्हें और दे दूंगा। जेके को बहुत गुस्सा आती है। जेके कहते हैं, तुम बहुत ही बदतमीज और घमंडी इंसान हो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, पकड़ो अपने पैसे। इसके बाद इन दोनों में यहाँ पर बहुत झगड़ा होता है। थोड़ी देर के बाद तियोंग के डैड तियोंग को बहुत डांटते हैं और कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, शादी पार्टी में ऐसे कौन झगड़ा करता है? सॉरी डैड, लेकिन वो लड़का, उसने ही मुझसे झगड़ा शुरू किया। मैं तो बस उसको पैसे ऑफर कर रहा था, उसने मुझे मना कर दिया। चुप रहो तुम, तुम्हें पता है वहाँ पर उसके डैड की शादी चल रही थी। सच में? मुझे नहीं पता था डैड, मुझे तो लगा वो कोई गरीब बच्चा है, इसलिए मैं उसको पैसे दे रहा था। आपको तो पता है कि हम तो इतने अमीर हैं, हम गरीबों से कहाँ बात करते हैं। तुम सही कह रहे हो बेटा, चलो कोई बात नहीं। दोनों बाप बेटे ही घमंडी हैं, इसी वजह से तियोंग भी ऐसे घमंडी हो गए हैं। इसके बाद तियोंग अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेके के डैड भी जेके की क्लास लेते हैं और बहुत ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी। थोड़ी देर बाद जेके जब अपने कमरे में अकेले बैठे होते हैं तो वहाँ पर उनकी बहन आती है आयु और कहती है, ओप्पा आप कैसे हैं? मुझे ओप्पा मत कहना तुम, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। ठीक है, मैं आज के बाद आपको ओप्पा नहीं बोलूंगी, लेकिन हम दोनों दोस्त तो बन सकते हैं। नहीं, हम दोनों दोस्त भी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरे डैड मुझसे अलग हो गए हैं। चली जाओ यहाँ से, मेरे कमरे से बाहर निकलो। वो बच्ची बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि इस समय इनकी उम्र बहुत ही छोटी है। आप तो बहुत ही बुरे हैं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपसे दोस्ती करने के लिए आई थी, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं। बेचारी बच्ची रोते हुए वहाँ से चली जाती है। स्टोरी में मैं आप लोगों को मेन चीजें दिखा रही हूँ जो भी जेके के बचपन में हुआ है। एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल था। जेके के डैड अपने ऑफिस में बिजी थे और जंगकुक अपनी पढ़ाई में बिजी थे। जंगकुक की मॉम कभी भी घर में नहीं रहती थी, घर में हमेशा अकेली आयु ही रहती थी। एक दिन स्कूल से जब जेके घर आते हैं तो आयु कहती है, ओप्पा। जेके बड़े गुस्से से देखते हैं, फिर कहती है, सॉरी मैं भूल गई थी कि आपको ओप्पा कहलाना पसंद नहीं है। आज के बाद अगर तुमने दोबारा मुझे ओप्पा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना तो मुझे किसी भी माँ की जरूरत है और ना ही किसी बहन की जरूरत है। तुम दोनों मेरी फैमिली नहीं हो। तुम और तुम्हारी मॉम हमेशा सिर्फ डैड के साथ ही रहा करो। वैसे भी मेरे डैड बहुत बदल गए हैं। समझ गए मेरी बात को? आज के बाद मुझे ओप्पा कहने की हिम्मत मत करना। जंगकुक कभी भी आयु से अच्छे से बात ही नहीं करते, लेकिन आयु जेके को अपना बड़ा भाई ही मानती है। कुछ दिनों बाद एक दिन जेके अपनी मॉम को किसी और आदमी के साथ देखते हैं और ये भी कहते हुए सुनते हैं। वो औरत कहती है कि मेरे पास अब बहुत पैसा है, हमें अब किसी भी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि मैंने इसलिए तो शादी करी है। जेके ये बात सुनते ही बड़ा घबरा जाते हैं और फौरन जाके अपने डैड को बताते हैं और कहते हैं कि डैड आप उस औरत को तलाक दे दीजिए, वो आपको धोखा दे रही है, वो सिर्फ आपके साथ पैसों के लिए है। जेके के डैड जेके की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपनी मॉम को पसंद नहीं करते और इसलिए झूठ बोल रहे हैं। जेके बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं कि डैड मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और सुना है, लेकिन फिर भी जेके के डैड उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जेके के डैड खुद अपनी आंखों से देख लेते हैं कि उनकी वाइफ किसी और आदमी के साथ है। तभी अचानक से जेके के डैड को अटैक पड़ता है, दिल का दौरा, और उनकी डेथ हो जाती है। उनके डेथ होने के 5 दिन बाद जंगकुक बहुत ही उदास होकर बैठे होते हैं और अपने डैड के बारे में सोचते हैं क्योंकि जेके के डैड के जाने के बाद वो औरत जेके के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती है। जेके कहते हैं वो औरत इस समय मुझे बहुत ही टॉर्चर करती है, मुझे मेरे ही घर में नौकरों की तरह काम करवाती है, उसने मेरा स्कूल जाना बंद करवा दिया। जेके अपने डैड को याद करके बहुत ही रोते हैं। जेके ने बचपन में बहुत कुछ देख लिया है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। कुछ दिनों बाद वो औरत अपनी बच्ची और जंगकुक दोनों को छोड़कर जाती है। छोटी सी बच्ची आयु कहती है कि मॉम प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन वो औरत अपनी बच्ची की बिल्कुल नहीं सुनती और कहती है कि मैं तुम दोनों को पाल नहीं सकती, मैं अपनी जिंदगी में मौज मस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए। और वो अपनी बच्ची को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आयु बहुत ही रोती है। जेके उसे देखकर इग्नोर करने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि जेके को ऐसा लगता है कि इस बच्ची की मॉम की वजह से उन्होंने अपने डैड को खो दिया है। आयु बहुत रोती है और कहती है मेरी क्या गलती थी मॉम जो आप मुझे छोड़कर चली गई हैं, मैं अब क्या करूँगी, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है। जेके ये सारी बातें सुनते हैं और फिर आयु के पास जाते हैं और कहते हैं तुम मुझे ओप्पा कह सकती हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और एक बड़े भाई होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। थैंक यू ओप्पा। इस समय ये दोनों ही बच्चे अकेले हो गए हैं, इन दोनों के ही पास पेरेंट्स नहीं है। इसके बाद जंगकुक ये घर छोड़ देते हैं क्योंकि ये घर उनकी मॉम ने बेच दिया है। जेके अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और कहते हैं कि देखो आयु, अभी मैं फिलहाल बस इसी घर का इंतजाम कर पाया हूँ, जितने मेरे पास पैसे थे उस हिसाब से बस मुझे यही घर मिला है, तो हमें कुछ दिन यहीं रहना होगा। कोई बात नहीं ओप्पा, जरूरी बात तो यह है कि हमारे पास रहने के लिए अभी भी घर है। थैंक यू ओप्पा। देखो ये कमरा बहुत ही छोटा है और यहाँ पर एक ही बिस्तर है, तुम अंदर सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगा। नहीं ओप्पा, अगर आप बाहर सोएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा आयु, मैं तो एक लड़का हूँ, मैं कहीं भी सो सकता हूँ, लेकिन तुम बाहर नहीं सो सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो। मैं सही कह रही हूँ ओप्पा, मैं बाहर सो सकती हूँ, और वैसे भी आपने इस घर के लिए पैसे दिए हैं तो आपका तो हक बनता है अंदर सोने का। चुप रहो तुम, और पैसों के बारे में बात मत करना, पैसों से बढ़कर फैमिली होती है, इसलिए तुम अंदर ही सोओगी और मैं बाहर सोऊंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। सच में ओप्पा का दिल तो फरिश्ते का है। तो आर्मी, असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होगी। मैंने आपको ये शॉर्टकट में इसलिए बताया है क्योंकि स्टोरी इस बार की बहुत ही लंबी है, इसके बहुत सारे एपिसोड आएंगे। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि जेके अपनी बहन को कैसे पालते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे करवाते हैं और त्योंग से मुलाकात कैसे होती है, त्योंग के घर में वो एक नौकरानी बनकर काम क्यों करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको स्टोरी पूरी देखनी होगी। तो प्लीज़ स्टोरी में मेरे साथ आके बने रहें, स्टोरी को पूरा देखें। स्टोरी आगे चल के और भी अच्छी होने वाली है। जेके जब एक लड़की बनेंगे उसके बाद की स्टोरी तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो प्लीज़ स्टोरी को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।